नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए सीधे रुक करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। ये विपक्ष के पास आज एक ही एजेंडा है। साथियों, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग दशकों तक सत्ता में रहे हैं, आपने सभी तो के लिए क्या किया है, ये भी आज पूछने की जरूरत है। आज उनको बताने की भी जरूरत है। क्या उन्होंने आपके खेती की चिंता की है, ये भी उनसे पूछने की जरूरत है। क्या उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं, ये भी बताने की जरूरत है। साथियों, उन्होंने केवल सत्ता सुख भोगा है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, जनता के वादों को साथियों जाल में फंसाकर उनके ऊपर छोड़ने का काम उन्होंने किया है। साथियों, आज जब जनता जाग चुकी है तो कांग्रेस के साथियों, विपक्षी साथी आज बौखला गए हैं। आज वो विकास को नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए वो झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित और लोगों को गुमराह करने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, हमारी सरकार जो कहती है, हमने जो कहा है साथियों, उसको पूरा किया है। इसका परिणाम है कि आज हमने पिछले विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, 217 वायदे हमने किए थे। मुझे खुशी है 217 में से 60 वायदों को आज हमने पूरा कर दिया है। 157 वादों के ऊपर साथियों गति से काम चल रहा है। आज हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो दूरदर्शी मार्ग इसके पीछे है। साथियों, हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए हर संकट में भारतीयों के साथ आज खड़ी हुई दिखाई दे रही है। साथियों, मुझे इस बात का गर्व भी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी देश के ऊपर कोई वैश्विक संकट या कोई आपदा आई है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। चाहे साथियों कोरोना काल का समय हो, विदेशों से भारतीयों को भारत में लाने की बात हो, और साथियों चाहे अफगानिस्तान में युद्ध की स्थिति में भारतीयों को सुरक्षित भारत की भूमि पर पहुंचाने की बात हो, और साथियों चाहे अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो लड़ाई चल रही है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा है, भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और साथियों, उस समय के अंदर जब पूरा विश्व प्रभावित है और पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने उस समय में भी एक्साइज ड्यूटी को कम करके उन रेटों को स्थिर करने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसको घटा करके देश के लोगों को बड़ी राहत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि विपक्ष किस प्रकार से गुमराह कर रहा है, किस प्रकार से विपक्ष झूठ को फैलाने का काम कर रहा है कि गैस को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, डीजल को लेकर के। साथियों, आज मैं सभी तो की सरदारी के बीच में एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं। आप लोगों को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हरियाणा में ना पेट्रोल की कमी होगी, ना डीजल की कमी होगी, और ना ही साथियों गैस की कमी होगी। हमने इसके लिए जो विपक्ष अफवाह फैला रहा है, इससे हमें बचने की जरूरत है। साथियों, इस आड़ के अंदर कुछ लोगों ने कालाबाजारी शुरू कर दी थी। हमने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है। और साथियों, गैस निर्बाध मिले लोगों तक, उनके घर तक पहुंचती रहे, उसके लिए हमने गैस पाइपलाइन के विस्तार का एक योजना बनाई है, जिसका 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर उसका भाव था, परंतु हमने उसको घटा करके 1000 रुपए प्रति किलोमीटर वो कर दिया है। और हमारी सोच है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर
13 लाख से अधिक घरों में पीएनजी कनेक्शन गैस के देने का लक्ष्य ये पूरी तेजी से पूरा होगा। साथियों, सरकार जो आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए पूरी तरह हमारी सरकार सतर्क है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर है, राघव चड्ढा ने पलटवार किया